काफ़ी लेडीज़ लोगों के मन में सवाल रहता है कि ऐसा हम लोग क्या खाएँ, नेचुरली ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमको पीरियड जल्दी आ जाए। और हम लोग भी, हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट रहता है तो हम लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं उन लोगों को पीरियड आने के लिए। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। काफ़ी टाइम पेशेंट आता है और कहता है कि हमको पीरियड्स जल्दी आना चाहिए। तो अभी पहले लेडीज़ को पीरियड जल्दी किस किस कंडीशंस में आना चाहिए ऐसा लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला रीज़न, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल टाइम से उनका पीरियड डिले हो जाता है या मिस हो जाता है। जो टाइम पे उनको पीरियड आना चाहिए उससे लेट हो जाता है, 8 दिन 15 दिन लेट हो जाता है, तभी उनको लगता है कि हमको पीरियड आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, समझो घर में कुछ फंक्शन है, पूजा है, कहाँ ट्रैवल करना है, दूर जाना है, तभी उनको लगता है कि जाने के पहले या फंक्शन के पहले हमको पीरियड आ जाए। तो ये कंडीशन में जनरली लेडीज़ लोगों को लगता है कि हमको पीरियड आना चाहिए। तो हम लोग उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। पहली कंडीशन जिसमें डिले पीरियड होता है या मिस पीरियड होता है। जनरली अगर लेडीज़ की साइकिल में उनको नॉर्मली जो टाइम पे पीरियड आता है उसमें अगर 8 दिन आगे पीछे है, मतलब 8 दिन अगर उनका पीरियड नॉर्मल पीरियड से डिले हो जाता है, ये 6 महीने में या साल में 1-2 बार अगर होता है तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर आपको रिपीटेडली, मतलब हर महीना आपको नॉर्मल डेट से 8 दिन 15 दिन ऐसा लेट होता है, ऐसा रिपीटेडली होता है, टैबलेट लेने के बाद में ही आपको पीरियड आता है, ऐसा कुछ है तो आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि डिलेड पीरियड या मिस पीरियड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे कारण इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। डिलेड पीरियड का सबसे पहला कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, सडन वेट लॉस, एक सीवियर एक्सरसाइज, स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल दूसरे कंडीशंस, कुछ टेंशन है, और अगर पेरीमेनोपॉजल एज में है तो भी उनको पीरियड डिले हो सकता है। ये नॉर्मल, ये रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से पीरियड डिले होता है। लेकिन अगर आपको रिपीटेडली पीरियड डिले होता है तो इसमें से कौन सा कारण है वो डॉक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देने के बाद में आपका पीरियड रेगुलर हो सकता है। तो जब आपका पीरियड डिले होता है तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्ट का किट इजीली अवेलेबल होता है, वो लेके आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, मतलब उसमें 2 लाइन आती है, तो हो गया, इट इज़ लाइक इट गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको प्रेगनेंसी चाहिए थी, आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। समझो आपका आपको आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, तो फिर और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी कंडीशन में नेचुरली आप घर का कोई इलाज करके आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। समझो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पीरियड बार बार डिले होता है तो कौन सा कारण है उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर एक आध बार साल में अगर आपका डिले होता है तो वो नॉर्मल गिना जाएगा। अगर आपका पीरियड अभी डिले हुआ है, जो टाइम पे होना चाहिए वो टाइम पे नहीं हुआ है और आप उसको लाना चाहते हैं, तो नेचुरली हम लोग क्या क्या खा सकते हैं। सबसे पहली बात, पपीता, कच्चा पपीता, ये खाने की वजह से काफ़ी टाइम पे पीरियड आ सकता है। क्योंकि पपीता में ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पीरियड उनको जल्दी आ सकता है। दूसरी चीज़, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी सेम एंजाइम्स रहते हैं जिसकी वजह से पीरियड जल्दी आने का चांस हो सकता है। फिर अजवाइन, अजवाइन और जीरा, अजवाइन या जीरा जो भी है उसको अगर आप पानी में डाल के बॉईल करके काढ़ा जैसा बना के अगर सुबह शाम पीते हो तो आपको पीरियड जल्दी आ सकता है। अजवाइन की वजह से बॉडी में हीट ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आके आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। ये नेचुरल तरीका, आपको पीरियड डिले हुआ तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पीरियड नहीं आया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे कि मुझे पीरियड चाहिए, तो डॉक्टर आपको हार्मोनल टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें हम लोग जनरली 2 नमूने की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं, एक तो मिड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट बोलते हैं और दूसरी नॉरएथिस्टेरोन एसीटेट।
ये गोली जनरली हम लोग 3 to 5 डेज़ देते हैं। ये गोली देने के बाद में आपका एंडोमेट्रियम ग्रो होता है, मतलब बच्चेदानी के अंदर की परत थोड़ी-सी मोटी हो जाती है और बाद में गोली स्टॉप की जाती है। गोली स्टॉप करने के बाद में आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है। जनरली 5 to 7 डेज़ के बाद में ब्लीडिंग होता है। काफ़ी टाइम लेडीज़ का कहना रहता है, वो कहते हैं कि हमको ऐसी गोली दीजिए जिसकी वजह से हमारा पीरियड प्रीपन हुए। हमको ये टाइम पे पीरियड चाहिए। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सपोज़ पीरियड आने का टाइम 25 जनवरी है, तो वो पेशेंट कहता है कि हमको 20 जनवरी को ही पीरियड आना चाहिए, ऐसा कुछ कीजिए। तो जनरली ये एडवाइजेबल नहीं होता है। अगर आपको कोई फंक्शन है या कोई भी चीज़ से आपको पीरियड चाहिए, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू पोस्टपोन रादर देन प्रीपोन, क्योंकि प्रीपोन करने में 2 प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, प्रीपोन करने के लिए भी हम लोग सेमी हार्मोन की गोलियाँ देते हैं। वो गोली देने की वजह से क्या हो जाता है, साइकिल के बीच में ही हम लोग हार्मोन की गोली देने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कभी-कभी विथड्रॉल ब्लीडिंग होने में टाइम लग जाता है, तो ये श्योर तरीका नहीं है प्रीपोन करने का। और तीसरी बात, समझो कभी-कभी आपको ब्लीडिंग हो गया, लेकिन जो आपको नॉर्मल टाइम है जब ब्लीडिंग होना चाहिए, वो टाइम पर भी आपको स्पॉटिंग होने का चांस रहता है। इसलिए जब भी कभी कुछ फंक्शन है, कोई ऐसा कुछ काम है, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू पोस्टपोन। समझो आपको 25 जनवरी को कुछ फंक्शन है और आपका वो टाइम पीरियड आने का है, तो 23 जनवरी से ही आप टैबलेट स्टार्ट करो, और जब तक आपको नहीं चाहिए तब तक 5 दिन 10 दिन आप टैबलेट लो, और गोली चढ़ने के बाद में आपको विथड्रॉल ब्लीडिंग होएगा। क्योंकि पोस्टपोन करने का तरीका ये शॉर्ट तरीका है ब्लीडिंग होने का। तो आज हमने इस वीडियो में ऐसे नेचुरली कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग ब्लीडिंग जल्दी ला सकते हैं, उसके बारे में बात किया। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेक रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।